नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सूरजगढ़ में पुलिस व जीवन ज्योति रक्षा समिति के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर हुआ आयोजित। सूरजगढ़ के पुराना बस स्टैंड स्थित केडिया धर्मशाला में पुलिस प्रशासन व जीवन ज्योति रक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 21वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिड़ावा डीएसपी विकास धिंदवाल रहे, जबकि अध्यक्षता माजरी आश्रम के महंत संत कृष्ण स्वरूप महाराज ने की। विशिष्ट अतिथियों में चेयरमैन पुष्पा गुप्ता, सीआई रणजीत सेवदा, भामाशाह दरिया सिंह, विनोद शर्मा, पालीराम मुंशी, राजपाल व अनूप नेहरा शामिल रहे। शिविर में युवाओं, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस कर्मियों ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। जयपुर, पिलानी व चिड़ावा की 4 ब्लड बैंकों की टीम ने कुल 488 यूनिट का रक्त संग्रहित किया। आज जीवन ज्योति का 21वां रक्तदान शिविर केडिया धर्मशाला सूरजगढ़ में आयोजित हुआ था, जिसमें 4 टीमें रक्त संग्रहित करने के लिए आई हैं। कुल 488 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है। अजमेर डिस्कॉम का बिजली मित्र ऐप बना उपभोक्ताओं का डिजिटल सहारा। अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए बिजली मित्र यानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बिजली से जुड़ी सभी सेवाएं अब एक क्लिक पर मौजूद रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता बिजली का जो बिल है वो रीडिंग की जांच, बिजली की खपत की जानकारी, बिजली गुल होने की शिकायत और नए कनेक्शन का आवेदन जैसी सुविधाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। अब उपभोक्ताओं को शिकायतों के लिए या उनके समाधान के लिए बिजली घरों या विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधीक्षक अभियंता महेश टिबड़ा ने बताया कि नए कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे और आवेदन की प्रगति है वो भी ऐप के जरिए देखी जा सकेगी। डिजिटल सुविधा की दिशा में यह पहल उपभोक्ताओं का समय बचाने के साथ साथ पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। चिड़ावा मेला महोत्सव में बाइक चोरी, भीड़ भाड़ वाले इलाके से टीवीएस अपाची गायब। चिड़ावा में मेला महोत्सव के दौरान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में वार्ड नंबर 2 गुगोजी की ढाणी निवासी रविकांत सैनी उम्र 29 साल पुत्र रामजी लाल ने पुलिस थाना चिड़ावा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार उसने 29 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5:30 बजे अपनी सफेद रंग की टीवीएस अपाचे आरटीआर बाइक पंडित गणेश नारायण मंदिर के पीछे बाईपास रोड स्थित पार्किंग में लॉक कर खड़ी की थी। मेला देखकर शाम करीब 7 बजे लौटने पर बाइक मौके से गायब मिली। काफी तलाश के बाद कोई भी सुराग नहीं लगा। थाना प्रभारी आसाराम ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच एएसआई धर्मपाल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। खेतड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 पव्वे अवैध देसी शराब के जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना खेतड़ी ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 48 पव्वे देसी शराब के जब्त किए हैं। आरोपी रणजीत कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के मार्गदर्शन और पुलिस उप अधीक्षक राम खिलाड़ी आरपीएस के सुपरविजन में की गई है। थानाधिकारी मोहनलाल की अगुवाई में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर पपुरना रोड स्थित पहाड़ी रास्ते से आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डुमोली कला में शहीद कमांडो ईश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण, अतिथियों ने किया शहीद परिवार को नमन। सिंगाना के डुमोली कला गांव में शहीद कमांडो ईश्वर सिंह की प्रतिमा का भव्य समारोह आयोजित कर मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू सांसद विजेंद्र ओला रहे, जबकि अध्यक्षता सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने की। विशिष्ट अतिथियों में गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, नारनौल विधायक मंजू चौधरी व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बोर्ड कर्नल सुरेश जांगिड़ शामिल रहे। अतिथियों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा वीरांगना किरण देवी, पिता लीलाराम सहित शहीद परिवार का सम्मान किया। समारोह राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। के सम्मान में आज मूर्ति का अनावरण हुआ, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे गाँव की तरफ से। हम कभी भी उनकी शहादत के लिए ऐसा कोई वक्त नहीं आ सकता जिंदगी में जब हमको याद नहीं करेंगे। हम परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, पूरे राजस्थान और भारत की तरफ से उनका धन्यवाद देते हैं और परिवार को भी हम नमन करते हैं। शहीद कमांडो साहब ने, ईश्वर जी ने अपने बच्चों को पढ़ाया
पैर पे खड़ा किया, तो आज उनके जाने के बाद भी उनकी दोनों बेटियां नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ये बड़ी बात है और हमें इससे सीख भी लेनी चाहिए और उनने जो काम किया उससे हमको प्रोत्साहन भी लेना चाहिए कि देखो इतना बड़ा काम किया उन्होंने। शहीद कमांडो ईश्वर सिंह को नमन करता हूं, उनके वीर परिवार को श्रद्धा सुमन देता हूं। अपनी तरफ से ये विश्वास भी दिलाता हूं कि जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सैनिक कल्याण मंत्रालय से उनको लाभ लागू हैं, जिनमें एक सरकारी नौकरी भी है, नीट के थ्रू डॉक्टर्स वगैरह के लिए या इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन्स का भी प्रबंध है, उन सब के लिए मैं त्वरित और पूर्ण रूप से उनको फॉलो अप करूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये J&K के अंदर कमांडो थे, इनकी वीरता के वहाँ पे बहुत कहानियाँ थी। अंत में वो उसी ऑपरेशन के दौरान एक नाले में गिरे और उन्होंने अपना बलिदान दिया। ईश्वर सिंह ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है और शहीद हुए, उसके लिए मैं पूरे परिवार को, उनके पूरे रिश्तेदारों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़ी संकट को सहकर भी इतना बड़ा प्रोग्राम किया। ईश्वर सिंह जी ने अपने लिए नहीं, सारे देश के लिए कुर्बानी दी है और आज ईश्वर सिंह जी जैसे महान योद्धा जिस सीमा पे लड़ रहे हैं, उनकी वजह से आज हम सुख की सांस जी रहे हैं। शहीद ईश्वर सिंह जी ने हम आराम से रह सके यहाँ, इसलिए आज उन्होंने अपना कल उन्होंने निछावर कर दिया देश पर। तो हम सब आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए, उनको सम्मान देने के लिए आए। उनकी मूर्ति का अनावरण हम सब की उपस्थिति में हुआ। लंगरिया वाली ढाणी में लेपर्ड का हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों में दहशत। खेतड़ी के राजोता पंचायत के तहत लंगरिया वाली ढाणी में अल सुबह करीब 3 बजे लेपर्ड आबादी क्षेत्र में घुस गया। शोर सुनकर बचाने आए उसके भाई पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। उसके दोनों हाथ पूरी तरीके से चबा दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ढाणी में दहशत फैल गई। शोर शराबा होने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब लेपर्ड अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ी क्षेत्र की ओर भाग गया। बाद में लेपर्ड के पास एक कृषि फार्म में घुसकर कुत्ते पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर रेंजर पवन सिंह शेखावत व वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ये कोई फोन पर सूचना मिली थी कि रात को पेंटर तो नहीं बता रहे, कुछ जरक बता रहे हैं। पेंटर तो नहीं, अरे उधर भी राजोता के पास में भी कोई कुत्ते को भी अटैक किया है। इनके क्या नज़दीक जंगल है, तो अभी फेंसिंग तो है, लेकिन फेंसिंग भी ऐसे प्रभावी नहीं है भाई जानवर नहीं आए। जिन पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक गाँव बसे हुए हैं, उनके ये जानवरों की थोड़ी है ये दिक्कत है। साहब रात का 3 बजे ये मकान में लवासी वो कबाड़े जानवर आकर पड़ गो, पकड़ पाए कोशिश की, वो रिजाइट नहीं पूछो। अब वो जोर जोर से बाहर गाल लगे तो ना, घर का बन बोला भाग, वो तो बाहर गाल क्यों गो। मैं अचानक बूट कर गयो, भाग कर मैं गयो, जाता है मेरे बता दो ठीक है, ठीक यो पग पकड़ लियो। यो पग पकड़ता ही मैं लिपटा चुपटी करी, उन्हें हाथ ही और खीमी कर मारे, हाथ जाता ही ये हाथ में पकड़ लियो। दोबारा मैं हलायो, दोबारा पाई हाथ में वो चीतरो है साहब, बागियो है कि हमारे गांव में बीती रात को ये 2 घटनाएं हुई हैं और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। कई पशुओं को ले गए हैं जानवर, तो प्रशासन से हमारी यही चेतावनी है, जल्दी से जल्दी इनका समाधान करने, नहीं हम आंदोलन के लिए उतरेंगे रोडों के ऊपर। प्रशासन से यही निवेदन है। वन विभाग की लापरवाही, सुबह जल्दी फ़ोन कर दिया था, अभी तक लापरवाही नहीं पहुँचा वन विभाग। ग्राम पंचायत राजोता के ग्राम लगरियाड़ा में गोकल चंद बावता के घर पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया। ये एक लगभग 3 बजे की बात है। तो ये काफ़ी हमारे घर के पास ही इनके मकान है। ये इसकी माता जी और इसकी मिसेज ने बार तोबा मचाई, तो मैं भी वहाँ से बक कर के यहीं आया। तो इन्होंने क्या किया कि जो इसका भाई था उसके ऊपर उसने हमला किया, उसने बार तोबा की, तो ये बड़े भाई ने वहाँ बक कर के गया तो इसी को पकड़ लिया। उसने इसी तरह पकड़ा कि एक हाथ को उसने पैंथर था क्या था वो जंगली जानवर ने अपने मुंह में रखा,
गोकल बावता ने कहा कि मेरा हाथ काट दो लेकिन मेरा हाथ छुटवाओ यहाँ से। तो काफ़ी ग्रामीण इकट्ठे होकर के और उसके लाठीचार्ज की ना किसी मशक्कत से और उसको छुटाया गया। चिड़ावा पुलिस की कार्रवाई, 406 ग्राम अवैध गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना चिड़ावा ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 406 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी रामपाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत के मार्गदर्शन और वरिष्ठाधिकारी विकास धिंदवाल के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी आसाराम गुर्जर की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर झुंझुनू बाईपास स्थित किराना के खोखे के सामने से आरोपी को पकड़ा है। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।